आप देख रहे हैं न्यू इंडिया। वक्त है पॉलिटिकल एनालिसिस का। सबसे पहले गोपाल झा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। पॉलिटिकल एनालिसिस में आज हम पड़ताल करेंगे राजस्थान की राजनीति के गिरते स्तर की, सत्ता पक्ष के बौद्धिक सोच माने जाने वाले एक नेता के बयान की, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर यानी विधानसभा में विपक्ष के एक नेता को पाकिस्तानी कह दिया। गंभीर बात यह है कि न तो छोटी छोटी बात पर विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने वाले स्पीकर ने इसे गंभीरता से लिया और न ही मामूली बातों पर सत्ता पक्ष को निशाने पर लेने वाले विपक्षी नेताओं ने। सवाल यह है कि आखिर राजस्थान की राजनीति किधर जा रही है। दरअसल राजस्थान की राजनीति में हाल ही में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक रफीक खान को पाकिस्तानी कह दिया। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। यह सिर्फ एक शब्द भर नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, संविधान और सत्ता पक्ष की भाषा शैली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। क्या यह भाषा संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या इससे आपसी भाईचारे की भावना प्रभावित नहीं होती? और सबसे अहम सवाल, क्या सत्ताधारी दल मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर रहा है? राजनीति में तीखी बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भाषा की मर्यादा को जिस तरह तोड़ा जा रहा है वह चिंताजनक है। केंद्र हो या राजस्थान सरकार, दोनों ही जगह सत्ता पक्ष के नेता ऐसे बयान देने से नहीं चूकते जो विवाद पैदा करे। यह सिर्फ एक विधायक का व्यक्तिगत बयान नहीं है, बल्कि एक विचारधारा को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। पेशे से पत्रकार गोपाल शर्मा आरएसएस विचारधारा से जुड़े हैं और उनका यह बयान दर्शाता है कि किस तरह धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। यह दिलचस्प है कि कांग्रेस ने इस बयान पर उतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी जितनी अपेक्षित थी। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहे जाने पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया था, तो फिर अपने ही विधायक को पाकिस्तानी कहे जाने पर इतनी ढील क्यों? क्या कांग्रेस के पास रणनीतिकारों की कमी है? क्या वह इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने में असफल हो रही है? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ऐसे बयान न केवल विपक्ष के लिए चुनौती होते हैं, बल्कि लोकतंत्र की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाते हैं। कांग्रेस को इस मुद्दे पर प्रभावी तरीके से जवाब देना चाहिए था, लेकिन उसकी चुप्पी उसकी कमजोर रणनीति को उजागर करती है। भारतीय संविधान नागरिकों को समानता, गरिमा और सम्मान की गारंटी देता है। कोई भी नागरिक अपने धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर दूसरे नागरिक को अपमानित नहीं कर सकता। जब एक विधायक सदन में बैठकर अपने ही साथी विधायक को पाकिस्तानी कहता है, तो यह संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। यह सिर्फ एक अपमानजनक टिप्पणी नहीं है, बल्कि संविधान की मूल भावना पर हमला भी है। भारतीय नागरिक को पाकिस्तानी कहकर उसकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाना, उसकी देशभक्ति पर शक करना और संविधान और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे बयान केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज पर भी असर डालते हैं। जब सत्ताधारी दल के नेता ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यह समाज में विभाजन को और गहरा कर देता है। राजस्थान जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील राज्य में इस तरह के बयान विशेष रूप से खतरनाक हैं। यह बयान न केवल मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाता है, बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भी प्रभावित करता है। क्या गोपाल शर्मा को माफी नहीं मांगनी चाहिए? जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में जीता है, तो उसे उम्मीद की जाती है कि वह अपने शब्दों को सोच समझकर कहेगा। गोपाल शर्मा का यह बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना था और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने से न केवल सदन की गरिमा बनी रहेगी, बल्कि यह संदेश भी जाएगा कि लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का पालन आवश्यक है। स्पीकर का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा में अनुशासन बनाए रखना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वासुदेव देवनानी इस मामले पर पूरी तरह से चुप रहे। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या स्पीकर की चुप्पी किसी विशेष राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? अगर स्पीकर निष्पक्ष रहते तो उन्हें गोपाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सत्ता पक्ष अपने ही सदस्यों को बचाने की कोशिश कर रहा है। राजस्थान विधानसभा में गोपाल शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी एक गंभीर मुद्दा है, जो न केवल सत्ता पक्ष की भाषा शैली पर सवाल उठाती है, बल्कि कांग्रेस की रणनीति की कमजोरी को भी उजागर करती है। यह घटना भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जो खानदानी रईस होते हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तेरा लहजा बता रहा है कि तेरी दौलत नहीं। गोपाल शर्मा जी, आप What is this? फिर वही बात आ रही है, ये क्या मतलब, ये मजाक बना रखा है क्या इस व्यक्ति ने? एक आदमी जो मर्जी बोलता है, क्या गरिमा है गोपाल जी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। गरिमा है। आप बार इस तरह के बयान समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देते हैं। सत्ता पक्ष को चाहिए कि वह मर्यादित भाषा का उपयोग करे और विपक्ष को चाहिए कि वह ऐसे मुद्दों को मजबूती से उठाए। गोपाल शर्मा को माफी मांगनी चाहिए और स्पीकर को निष्पक्षता दिखाते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यही लोकतंत्र और संविधान की सच्ची रक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया, जयपुर।